आइएगा हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपने दिया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का सच्चाई को आशीष करके दे खुदा परमेश्वर। आज हम सभी लोगों से बात कर खुदा परमेश्वर, तो महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु। आमीन प्रभु। सच्चाई जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट करके दिखाए खुदा परमेश्वर, हालेलुया। और भी सच्चाई में बढ़ने के लिए, चलने के लिए मदद करें। तारीफ करते हैं, आपकी इच्छा पूरा होने दे खुदा प्रभु। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बातें जो सच हैं, जिसमें से बातें जो सच हैं, जो बाइबल में जो लिखी गई जो बातें हैं जो सच हैं, उन सच की बातों को हम ध्यान करके आए हैं। ऐसे कौन सी बातें जो सच है संसार में, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे कौन सी बातें जो सच है, जिसको हमें जानना चाहिए और उसके अनुसार चलना भी चाहिए। इस संसार में बहुत सी झूठी जो बातें जो भरा हुआ है, उन सारे झूठी बातों को छोड़कर सच की बातों के पीछे हमें जाने वाला बनना चाहिए। मैं पिछले कुछ हफ्तों तक मैंने करीब 9 पॉइंट मैंने बोला था, 9 सच की बातें बताया था। जिसमें से सबसे पहला प्रथम बात ये हमने देखा था कि पिता परमेश्वर सत्य है। पिता परमेश्वर क्या है? सत्य है। दूसरा हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह सत्य है। तीसरा हमने देखा था पवित्र आत्मा क्या है? सत्य है। चौथा हमने देखा था पवित्र शास्त्र क्या है? सत्य है। और पांचवा हमने क्या देखा था? परमेश्वर की वचन सत्य है। और छठा पॉइंट हमने क्या देखा था? हाँ, परमेश्वर का जो सुसमाचार है ये क्या है? सत्य है। और 7वां पॉइंट हमने क्या देखा था? परमेश्वर की व्यवस्था भी क्या है? सत्य है। और 8वां क्या देखा था? परमेश्वर की आज्ञा सत्य है। और 9वां पॉइंट हमने क्या देखा था? परमेश्वर की वाचा सत्य है। परमेश्वर की वाचा सत्य है, हालेलुया। आज हम 10वां पॉइंट हम देखेंगे, कलीसिया सत्य है। आज हम देखेंगे कलीसिया के बारे में, कलीसिया जो सच है, जो सत्य है। और ये कैसा सत्य है और ये कैसा सच है, और हमें सीखना चाहिए। और क्यों सत्य होता है ये? कलीसिया क्यों सत्य है? बाइबल में लिखा है कलीसिया के बारे में, कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। मंदिर एक जीवित मंदिर है। परमेश्वर की भवन एक जीवित भवन है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आप जिस कलीसिया में बैठे हैं, ये कलीसिया जीवित कलीसिया है। जीवित का मतलब ये होता है सर्वदा के लिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है। आप आदम और हवा के बारे में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि करने का कारण यही था कि एक पवित्र संतान को बनाए। और पवित्र संतान किस लिए बने? परमेश्वर की महिमा करें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हमेशा परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमेशा परमेश्वर एक झुंड लोगों को हमेशा अलग करके रखा है। अब स्वर्ग में देखोगे, वहां चेरुबिम और जो 2 स्वर्गदूतों की जो झुंड है, जो हमेशा 24 घंटे क्या करते हैं? परमेश्वर पवित्र 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 करके 24 घंटा क्या करते हैं? वो परमेश्वर को स्तुति करते रहते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया, और आदम और हवा ने भी प्रभु का क्या किया? स्तुति किया, महिमा किया। और आदम और हवा ने पाप किया। पाप के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको उस वाटिका से निकाला था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वाचा दिया था। परमेश्वर ने उनके साथ प्रभु ने उन लोगों को जो प्रभु ने होने वाले बातों के बारे में प्रभु ने बताया, उस बीज के बारे में बताया, जो बेर को जो परमेश्वर उत्पन्न करना चाह रहा था शैतान के बीच में और कलीसिया के बीच में। जो बीज है वो यीशु मसीह बनकर आया,
और बेर को, उस शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कुचल डाला। ये आदम के समय पर हुआ था ये सारे बातें। क्यों? आदम और हवा को सृष्टि करने का कारण क्या था? वे परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु का महिमा करें, परमेश्वर को स्तुति करें। एक परमेश्वर का आराधना करने वाला, एक पवित्र क्या बोलते हैं, संतान के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? आदम और हवा को सृष्टि किया था। जो मैं बोल रहा हूं ये भविष्यवाणी के किताब में लिखा हुआ है। मैं कई बार ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे दोबारा बताने इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम कलीसिया के बारे में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आदम और हवा ने वहां से बाहर आया। बाहर आने के बाद धीरे धीरे संतान बढ़ते गया। मूसा की समय आया और परमेश्वर ने आरोन को चुनता है एक याजक के रूप में, और तंबू में सेवा करने के लिए तंबू को उनके बीच में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या स्थापित करते हैं? तंबू को। तंबू में प्रभु क्या करते हैं? प्रभु आकर वास करते हैं। तंबू के बीच में अति पवित्र स्थान पर प्रभु परमेश्वर क्या करते हैं? उनके बीच में वास करते हैं। ये तंबू की सेवकाई एक याजक की सेवकाई था। इस तंबू की सेवा में एक याजक, एक लेवी गोत्र सेवा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और लेवी गोत्र परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ एक गोत्र था, जिन्होंने खतना किए गए हैं और परमेश्वर के लिए सेवकाई करते थे। और उनके बीच में परमेश्वर क्या करते थे? वास। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का वास करने का तरीका यही था कि तंबू उनके बीच में रखा जाता था और वाचा की संदूक उनके बीच में रखा करता था। जहां जहां वो जाते थे वहां वहां वाचा की संदूक लेके वो क्या करते थे? वो जाते थे। जहां जहां वाचा की संदूक था वहां वहां क्या हुआ पता है? प्रभु ने आशीष की। जहां जहां वाचा की संदूक रखा गया वहां वहां प्रभु ने क्या किया? प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं जहां जहां हम प्रार्थना करते हैं वहां वहां परमेश्वर आशीष करता है। जिस घर पे घुसकर आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर उस घर को प्रभु क्या करते हैं? आशीष करते हैं। क्योंकि वो तंबू, हम खुद परमेश्वर का तंबू होने के नाते, हम खुद परमेश्वर का जीवित मंदिर होने के नाते जहां जाकर आप प्रार्थना करते हो वो जगह को परमेश्वर पूरी तरीके से आशीष कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम के संत लोगों का बीच में वास करने का एक तरीका था। उस वक्त पवित्र आत्मा उन लोगों के बीच में आया करते थे। उनको अभिषेक किया जाता था। राजा लोगों का अभिषेक किया जाते थे और याजक लोगों का अभिषेक किया जाते थे और भविष्यवक्ता का अभिषेक किया जाता था। किससे? तेल से। तेल में कुछ सामान मिलाते थे। बाइबल में लिखा हुआ सारा सामान के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। और सारा सामान मिला के उसको क्या करते थे? तेल सिर पे डालते थे। तेल क्या होता था? सिर से होके ऐसे होके दाढ़ी पे आके ऐसे करके नीचे जाता था। एक एक चीज का एक एक मतलब भी है। किसी दिन परमेश्वर की इच्छा होगा तो मैं वाचा के संदूक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, टैबरनेकल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं ये याजक के बारे में बताऊंगा। याजक का ऊपर कैसे तेल आता था, उसका वस्त्र क्या था। परमेश्वर की इच्छा हो तो हम वो भी एक दिन देखेंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा उनके बीच में क्या करते थे? वास करते थे। पुराने नियम के अभिषेक ऐसे हुआ करता था कि आते थे, अभिषेक आया फिर दोबारा उठा लिया गया, अभिषेक आया उठा लिया गया, निरंतर उनके साथ नहीं रहा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? निरंतर उनके अंदर वो पवित्र आत्मा वास नहीं कर पाया। हालेलुया। क्यों नहीं वास कर पाया? सवाल होता होगा ना आपको, क्यों नहीं वास कर पाया? क्यों नहीं वास कर पाया? क्योंकि उनकी पापों की क्षमा केवल यीशु की लघु छुटकारा से दे सकता है। पर उन लोगों ने पाप की क्षमा के लिए क्या किया करते थे? बलि चढ़ाए जाते थे। उनकी पाप ढांपा जाता था पर पाप पूरी तरीके से मिटाया नहीं जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया
जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर उनके लिए भी लहू बहाया है। पुराने नियम की संत लोगों के लिए भी लहू बहाया है और नया नियम की लोगों के लिए भी प्रभु ने क्या किया? पूरे संसार के लिए यीशु ने लहू दिया। इसलिए क्या हुआ? अब यीशु की लहू से हमारा शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर क्या है? पवित्र है। दोनों के बीच में जो एक बैर था, प्रभु ने क्या किया? उसको कुचल डाला, उसको निकाल दिया। अब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में हमेशा के लिए वास होता है। सुन रहे? सुन रहे? पुराने नियम के संत लोगों का साथ क्या था? वो लोग जब उनकी पाप की क्षमा पूरा ना होने के कारण जब उनकी मृत्यु होता था, वो सीधा नरक में जाकर अब्राहम की गोद में क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते थे। किसका इंतजार करते थे? जब यीशु आएगा, इस धरती पे आकर मरेगा, लहू बहाएगा और यीशु नरक में आकर जो अब्राहम की गोद में बैठे हुए सारे संत लोगों को क्या करेगा? आजाद करेगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? इस प्रकार क्या हुआ? पुराने नियम की संत लोगों की क्षमा, पाप की क्षमा इस प्रकार हुआ करता था, हुआ है इस प्रकार। अब ये कलीसिया क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। मैं आज कलीसिया के बारे में प्रचार करने वाला हूं। कलीसिया वाक्य में सच है, यह सत्य है। कलीसिया का मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए। कलीसिया का मतलब ये नहीं है बहुत सारे लोग होना चाहिए। कलीसिया का मतलब ये है जहां पर एक या दो लोग मिलते हैं, वही कलीसिया है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसमें कोई पुराने नियम में क्या हुआ करता था? बड़ा सा मंदिर बनाए जाते थे। सोलोमन ने बड़ा सा मंदिर बनाया, ऐसे हुआ करता था। पर नया नियम ऐसे नहीं है। घर घर में परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया। घर घर में क्या किया? कलीसिया को स्थापित किया। बिहार में, झारखंड में एक पास्टर जी है, उनका विजन यह है कि घर घर में क्या होना चाहिए? गली गली में क्या होना चाहिए? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? साउथ में जाइएगा आप लोग, तमिलनाडु हो गया, केरला में जाएंगे ना, आपको गली गली में भी चर्च मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट चले जाना, नागालैंड में, नागालैंड नाम सुना आप लोगों ने? गली गली में चर्च मिलेगा वहां पर। हमारा पूरा इंडिया में पूरा 100% क्रिश्चियनिटी अगर मैं कहूं तो वो नागालैंड में है। कहां पर है? नागालैंड में गली गली में चर्च मिलेगा। ये कैसे हुआ? ये यीशु ने अपना लहू बहाकर एक या दो लोग मिलने वालों को कलीसिया प्रभु ने स्थापित कर दिया। कलीसिया का मतलब है, इसको ग्रीक में एक्लीसिया करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्लीसिया। इसको क्या बोलते हैं ग्रीक में? क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। एक्लीसिया बोलो। एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब, एक्लीसिया का असली मतलब यह है कि असेंबली, सभा। एक्लीसिया का मतलब क्या है? सभा। सभा का मतलब क्या है? सभा का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। चाहे 2-3 लोग, जितना भी हो, उसको क्या बोला जाता है? सभा बोला जाता है। इसको बोलते हैं एक्लीसिया। ग्रीक में एक्लीसिया बोलते हैं। इसी का एक्लीसिया की शब्द से आया गया शब्द है कलीसिया, जो चर्च करके बोला जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? चर्च का मतलब यह है सभा, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। इसको ग्रीक में एक्लीसिया करके बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब ये कलीसिया बना कैसे? नया नियम की कलीसिया कैसे बना? पुराने नियम तो तंबू था, नया नियम में कलीसिया कैसे बना? आपको मालूम होना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं कलीसिया सत्य है, सच है।
तो आपको पता होना चाहिए बना कैसे ये कलीसिया कैसे बना, कलीसिया की हिस्ट्री, इसका इतिहास आपको मालूम होना चाहिए, तभी ना आपको समझ में आएगा वाकई में कलीसिया क्या है, सत्य है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आया, सेवा किया, सेवा करने के बाद पतरस को प्रभु ने चुना था। पतरस को प्रभु ने क्या किया, चुना था। और पतरस जो है कलीसिया का क्या नाम है, प्रेरितों में सबसे पहला प्रेरित बना पतरस। प्रेरितों में सबसे पहला पतरस बना, प्रेरित बना पतरस। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। सबसे पहले यीशु मसीह कोने का पत्थर, फिर उसके बाद क्या है, प्रेरित लोग जो 12 प्रेरित है। कितना प्रेरित है, 12 अपोस्टल्स। पूरा बाइबल पढ़ोगे 12 अपोस्टल आते हैं। फिर 12 अपोस्टल के बाद क्या आते हैं, फिर सारा सेवकाई, प्रोफेसी का सेवकाई, एवेंजलिज्म का सेवकाई, पास्टर का सेवकाई और टीचर्स का सेवकाई। फिर उसके ऊपर सारे सेवकाई का मतलब हो गया सेवा में जितना भी विश्वासी लोग जुड़े हैं, ये सारा कलीसिया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बात छोटी सी बात में समझाता हूं। कलीसिया आप और मैं और परमेश्वर मिलकर, परमेश्वर ने कलीसिया बनाया। इस कलीसिया की अंक आप और मैं है, मैं और आप ही कलीसिया है। इसका अर्थ यह है कि मैं और आप ही कलीसिया है। आप समझ में आ रहे? चर्च क्या है, मैं और आप ही चर्च है, और कोई चर्च नहीं। जहां मैं और आप मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, चर्च बन जाएगा। चाहे वो घर पे प्रार्थना करो, कहीं पे भी प्रार्थना करो, वो वहां पर क्या हो जाते हैं, कलीसिया शुरू हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने क्या बोला, 1 या 2 लोग जहां पर मिलते हैं मैं उनके बीच में हूं, क्योंकि वो कलीसिया बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया को परमेश्वर ने क्या किया, कलीसिया बना कैसे, आप और मैं, हम सभी लोग मिलकर ही कलीसिया बना है। मैं वो एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 1 कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 13 वचन, 12 का 13। 1 कोरिन्थियों की किताब 12 का 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने, एक ही आत्मा की द्वारा एक ही देह होने के लिए, एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। अब इस वचन से आपको क्या समझ में आ रहा है, कलीसिया कैसे बना, कलीसिया कैसे बना, कलीसिया आत्मा की द्वारा कलीसिया बना है। कैसे बना कलीसिया, आत्मा की, आत्मा ने हमारे अंदर आया और कलीसिया को स्थापित किया। अब आत्मा हमारे अंदर आया, वो कौन सी आत्मा आया, जो मेरा अंदर आत्मा है वह आपका अंदर भी है। यानी जिस आत्मा को आप मेरे से देख रहे हैं वही आत्मा को आप से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आत्मा क्या हुआ, एक हो गया। अब आत्मा ने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, जोड़ के एक बंधन, एक बांध दिया। आज रक्षाबंधन का दिन है ना, रक्षाबंधन का दिन है कि नहीं है, पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया, रक्षाबंधन कर दिया। आज अलग अलग लोगों को आत्मा देकर एक ही बंधन में क्या कर दिया, बांध दिया। सुन रहे हैं आप लोग, ये कलीसिया है। कल पास्टर जी ने बहुत अच्छा बात बोला, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने जब भाषा को बनाया था, सुना वो बात, सुना था वो बात।
कल की प्रचार की बात कल है। की प्रचार से। कल के प्रचार में पास्टर जी ने बोला भाषा को जब बनाया था तो परमेश्वर ने विभिन्न विभिन्न भाषा को बनाया, तो भाषा सारा बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया, सारे भाषा को एक बंधन में बांध दिया। इसलिए जब हम अभिषेक में भरते हैं, आत्मा में भरते हैं, मैं आपका भाषा बोलता हूँ, आप मेरे भाषा में बोलते हो। मैं ये हो सकता है अमेरिका के लोगों की भाषा बोल रहा होगा या कोई रसिया की भाषा बोल रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, सबका एक ही भाषा हो गया। तो पवित्र आत्मा क्या किया, सब पवित्र आत्मा का काम है सबको मेल मिलाप में लेके आना। पवित्र आत्मा का काम है सबको बांधना। यहां से जाने से पहले ना आप रक्षाबंधन का पूरा परिपूर्ण रक्षाबंधन यहाँ से पाकर जाना चाहिए। आज रक्षाबंधन का दिन है ना, लोग आज पूरा रक्षाबंधन मनाते नहीं मनाते। मैं आत्मिक रीति से बोलता हूँ, आज पवित्र आत्मा की द्वारा एक ही आत्मा हम सभी लोगों के बीच में आने के कारण जो विभिन्न विभिन्न भाषा की, विभिन्न विभिन्न जाति की, विभिन्न विभिन्न देश की लोग जो हम हुआ करते थे, आज पवित्र आत्मा की द्वारा एक शरीर बन गया है। इसलिए हम क्या हैं, एक जीवित कलीसिया है। एक जीवित कलीसिया। कौन सा कलीसिया? पढ़िएगा पहला तिमोथी की किताब 3 का 15 वचन पढ़िएगा। पहला तिमोथी 3 का 15, 3 का 15। पहला तिमोथी की किताब 3 आते, जल्दी निकालो। 3 का 15। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? जीवित परमेश्वर की कलीसिया, यानी कलीसिया जीवित कलीसिया है और परमेश्वर भी जीवित परमेश्वर है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये मंदिर है ना, हो सकता अगर ये बिल्डिंग अगर चर्च अगर बना भी देते, लोग कितने सारे चर्च को तोड़ देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, हमने बड़ा काम कर दिया, चर्च को क्या कर दिया, तोड़ दिया। नहीं, हमारे अंदर आत्मा की द्वारा एक कलीसिया जो बना हुआ है, उसको कौन तोड़ सकता है? सुन रहे हैं? Yes. समझ रहे हैं? Yes. समझ रहे हैं वचन को? इसको बोलते हैं जीवित कलीसिया। बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। दोबारा पढ़ो उस वचन को। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है। हाँ, जीवित कलीसिया के अंदर क्या होते हैं पता है? सत्य होता है। सत्य का खंभा, सत्य होता है, सत्य सच्चाई होता है। अब कलीसिया में सच्चाई नहीं है तो वो जीवित कलीसिया नहीं बन सकता। सुन रहे हैं आप लोग? यही हुआ ना मतलब? ये हुआ कुछ और हुआ? वचन में लिखा है कि कलीसिया जीवित कलीसिया होने की वजह से उस कलीसिया में क्या है? सत्य की कंबा, यानी कलीसिया सत्य की कंबा बन गया है। चर्च में लोग क्यों जाते हैं? सच्चाई के लिए जाते हैं। चर्च में लोग क्यों जाते हैं? सच्चाई को पाने के लिए जाते हैं। अगर वही कलीसिया में अगर सच्चाई की कंबा नहीं दिखाई दिया तो वो जीवित कलीसिया कैसे बनेगा? संसार में बहुत सारा कलीसिया है, लेकिन कई सारे कलीसिया में सच्चाई नहीं होता है। मात्र सुसमाचार को प्रचार करते हैं, मात्र चंगाई को प्रचार करते हैं, मात्र उद्धार के बारे में प्रचार करते हैं, ठीक है। लेकिन सत्य गहरा सच्चाई पे अगर कलीसिया नहीं जाएगा तो कलीसिया में सच्चाई की कंबा कैसे दिखाई देगा? सुन रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? कलीसिया में सच्चाई की कंबा दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई की कंबा कैसे होगा? आत्मा की द्वारा होगा। जो व्यक्ति जिस कलीसिया में
आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा के लिए जगह नहीं देते हैं, वहाँ कभी सच्चाई की कंबा नहीं खड़ा हो सकता। कभी वो कलीसिया सच्चाई की कंबा सच्चाई का कंबा कलीसिया नहीं बन सकता। पता नहीं मेरा भाषा समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में क्या पढ़ा? जीवित परमेश्वर की कलीसिया। चलो इस बात में इसी वचन में दोबारा आऊंगा। मेरा पास समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि सच्चाई को पूरा करना है। तो मैं कलीसिया के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, तो ये मत समझना मैं पूरा की पूरा कलीसिया के बारे में बता दिया, नहीं। कलीसिया के बारे में बहुत सारे बातें, जिसमें से जो जरूरी कुछ बातों को लेकर मैं आज बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बातों को हम इतना सारे बातों को हम एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। हाँ, ये कि यदि परमेश्वर की इच्छा होगा तो कलीसिया के बारे में जरूर सीखेंगे, तो तब हम लगातार चाहे 8 दिन 10 दिन जितना भी हफ्ते लग जाए, हम उसको आराम से सीख सकते हैं। लेकिन आज का मेरा एक ही विचार होगा कि कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया सत्य है, सत्य को मैं फोकस करके मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। वो कैसा सत्य है, वो कैसे सच्चा है, और कैसे हम कलीसिया में सच्चाई को पाना चाहिए, यही बात रहेगा, ज़्यादा मोटा बात रहेगा। अगर बाइबल में अगर आप पढ़ते हो, बाइबल में कलीसिया का कई सारे नाम दिया गया है। कलीसिया का क्या है? कई सारे नाम। अब वो नाम भी लेके मैं बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कलीसिया को यीशु का शरीर बोला जाता है, कलीसिया को दुल्हन करके बोला जाता है, कलीसिया को यरूशलेम करके बोला जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं तमाम नामों को हम ध्यान नहीं करेंगे, मात्र उन्हीं बातों को ध्यान करेंगे जो मेन बात है। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए समय व्यर्थ नहीं करूंगा, जल्दी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कलीसिया बना कैसे? आत्मा से, और पवित्र आत्मा की द्वारा आप और मैं एक शरीर हो गया है, इसलिए कलीसिया बन गया है। और इस कलीसिया को बनाने के लिए यीशु ने क्या किया था? यीशु ने लहू बहाकर कलीसिया को क्या कर लिया? मोल ले लिया। इसलिए यीशु की लहू से हम मोल लिए गए लोग हैं। इसलिए जब हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं पता है? कलीसिया बनने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। वेरी सिंपल। बपतिस्मा लिया तो समझ लो आप कलीसिया की एक अंग हो चुके हैं। अब समझ में आ रहा? yes. समझ में आया? yes. आपने बपतिस्मा लिया तो क्या किया? कलीसिया का एक अंग हो गया। मैं इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए एफेसियों की किताब दूसरा अध्याय 19वां वचन से हम पढ़ते हैं। एफेसियों की किताब दूसरा अध्याय 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। विदेशी मुसाफिर नहीं रहे और तुम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर की घराने की हो गए हैं, है ना? यही लिखा ना? 2 का 19। आगे पढ़ो। और प्रेरित और भविष्यताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। अब देखो, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर इसके कोने का पत्थर कौन बना? यीशु बना। अब कोने के पत्थर के ऊपर ही प्रेरित और भविष्यवक्ता की पत्थर लगाया गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ा सा मंदिर, एक स्वर्गराज में बड़ा सा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर का एक एक पत्थर आप है। आप एक पत्थर है, उस मंदिर का एक पत्थर आप है। यही हुआ ना? यही हुआ ना? बड़ा सा प्रभु के भवन, बड़ा सा स्वर्ग में बड़ा सा क्या बन रहा है? भवन बन रहा है। कौन सा भवन है वो? भवन का नाम बताओ। यरूशलेम बोल सकते हैं, सियोन यरूशलेम बोल सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनना, मैं पहले भी बोला था,
ये जो चर्च है ना, ये एग्जैक्टली जैसे चर्च है वैसी स्वर्ग में भी एक चर्च है। चर्च करके बोलने से अच्छा स्वर्ग में स्वर्गीय स्थान है। ध्यान से सुनना, वास स्थान है। पुराने नियम में जब आप तंबू के बारे में पढ़ते हो, तंबू में हम पवित्र स्थान नहीं, अधि पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी हिस्सा, 3 हिस्सा के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा ही स्वर्ग में भी 3 हिस्सा है। सियोन यरूशलेम मिलकर एक हिस्सा, नई आकाश नई पृथ्वी। सियोन में जो है वो हकीकत है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उसकी छाया है जो पुराने नियम की संदूक को हमने देखा था। पुराने नियम की संदूक को हमने क्या किया था? स्वर्गराज की, स्वर्गराज का जो स्वर्गराज है ना, उस स्वर्गराज का छाया को हमने क्या किया? धरती पे देखा, जो क्या है? संदूक, मिलाप वाला तंबू, सॉरी संदूक नहीं, तंबू, मिलाप वाला तंबू, तंबू। अब ये तंबू में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वास करते हैं। ये पुराने नियम की हिस्सा, ध्यान से सुनना। अब नया नियम में आते हैं। अब जब पुराने नियम में, अब जब वो क्या है, क्या कहते हैं, वो जब स्वर्गराज के लिए जब छाया है, तो नया नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु ने तंबू को क्या कर दिया? नया नियम में हमारा अंदर हृदय में ला दिया। अब तंबू बाहर नहीं है, अब कहाँ है तंबू? हृदय के अंदर है। अब हम खुद क्या बन गए? परमेश्वर का तंबू बन गए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? अब हम तंबू बन गए हैं तो हमारे अंदर स्वर्गराज का छाया दिखना चाहिए। स्वर्गराज का क्या दिखना चाहिए? छाया दिखना चाहिए। इसलिए हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का एक एक पत्थर समझ लेना। एक एक पत्थर, कौन का पत्थर? यीशु मसीह। उसके ऊपर 12 पत्थर जो क्या है? प्रेरित लोग, फिर उसके बाद भविष्यवक्ता, फिर उसके बाद एवांजलिस्ट आते हैं, फिर उसके बाद पास्टर्स आते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं? टीचर्स आते हैं। ऐसे करके कलीसिया बनता है। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे करके बना। अब इस ऐसे करके जब बना है तो इसमें आप भी एक पत्थर बनकर, एक परमेश्वर के राज्य का एक पत्थर बनकर, एक हिस्सा बनकर आप भी क्या होते हैं? परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। यानी कलीसिया कहाँ है? कलीसिया कहाँ है? हम कलीसिया हैं। अब कलीसिया कौन है? हम। ये कलीसिया कैसे कलीसिया? जीवित कलीसिया। और समझ में आ रहा है? इसलिए कलीसिया सच है, झूठ नहीं। बातें जो सच है, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था, हमने जो आज हम जो देख रहे हैं वो है कलीसिया। कलीसिया क्या है? सत्य है। इसमें कोई इतना सा भी झूठ है ही नहीं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस भवन में आते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ संगति करते हैं, जितने लोग प्रभु के हाजिर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको स्वर्गराज का एक हिस्सा बना दिया है। शायद हम भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर का राज्य का एक हिस्सा हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा चीज है। देखिए ये सारा हुआ कैसे? अपनी लहू से प्रभु ने क्या कर लिया? मोल ले लिया। पढ़ो उस वचन को, 2:13 वचन पढ़ो, एफेसियों की किताब 2:13। पर आप मसीह यीशु में तुम जो पहले से दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट गए। पहले जो मसीह से हम दूर थे, अभी क्या हुए हैं? हम निकट हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? लहू के द्वारा। उस वचन को पढ़ो दोबारा। पर आप मसीह यीशु में जो तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। लहू के द्वारा निकट हो गए। ये अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। हम कैसे, पुराना जीवन कैसे था और कैसे परमेश्वर ने नया जीवन में लेके आया, और परमेश्वर ने कैसे कलीसिया को स्थापित किया।
बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत है। क्या आपने कभी सोचा कलीसिया सच हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा कलीसिया सच्चाई हो सकता है? आज का वचन से हमें यह पता चलता है कि कलीसिया का मतलब यह है, कलीसिया में सच्चाई की खंबा भी होता है। सुन रहे हैं? यस, उसको बोलते हैं जीवित कलीसिया। किसी भी कलीसिया में आप प्रार्थना के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर क्या उस कलीसिया में वो कलीसिया जीवित कलीसिया, उसको जीवित कलीसिया के रूप में वो काम करता है? सच्चाई नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा वो जीवित कलीसिया है। क्योंकि वचन कहता है कलीसिया का मतलब सच्चाई की खंबा दिखाई देना चाहिए। मैंने आज प्रार्थना में भी बोला था, एक कन्वेंशन से ये पता चल जाता है कि एक प्रार्थना से ये पता चल जाता है कि उस कलीसिया की स्टेटस क्या है। मात्र एक प्रार्थना से पता चल जाएगा। एक सारा कलीसिया मिलकर अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस आराधना से, उस प्रार्थना से आप पहचान सकते हो वो कलीसिया कितना सच्चाई में है, वो कलीसिया कितना आत्मिक है। उनकी एक्टिविटीज को देख के आप पहचान सकते हो। प्रिय भाइयों बहनों, ये तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसीलिए ना आप उसको पहचान पा रहे हो। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं। आप भी क्या होंगे? अंधे की तरह। जैसे सुबह बोला था, बैस के सामने बीन बजाने का सम्मान। बैस के सामने बीन बजाएगी तो क्या होगा? हालांकि बैस को कितना बड़ा कान है, बहुत बड़ा कान है ना, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो सही कलीसिया को पहचान पाओगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, कलीसिया में सच्चाई की खंबा परमेश्वर आपको प्रकट करके दिखाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, सच्चाई को अच्छी तरह सीखो। इतनी सी सच्चाई, इतना सा सच्चाई, उतना सा सच्चाई, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छी तरह सच्चाई में क्या होना चाहिए? उतरना चाहिए। आपको पूरा गहराई पे उतरना चाहिए। जितना उतरेंगे उतना परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया को परमेश्वर ने सत्य बनाया है। ये कलीसिया सत्य है, इसलिए कलीसिया में भी 5 ऑफिसेस दिया, मतलब 5 काम दिया है कलीसिया को। एक है प्रेरित का काम, दूसरा है भविष्यवाणी का काम, तीसरा है एवेंजलिज्म का काम, चौथा है पास्टर का काम, पांचवा है टीचर्स का काम। 5 प्रकार की सेवकाई एक कलीसिया में होता है। ये 5 सेवा एक कलीसिया से ही आता है। ध्यान से सुनना, 5 सेवा इसी कलीसिया से आएगा। इसी कलीसिया से कोई प्रेरित निकलेगा, इसी कलीसिया से कोई भविष्यवक्ता निकलेगा, इसी कलीसिया से कोई एवेंजलिज्म का काम करेगा, इसी कलीसिया से कोई पास्टर बनेगा, इसी कलीसिया से कोई शिक्षा देने वाला बनेगा। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? एक ही कलीसिया से आ रहा है। पढ़ो उस वचन को, एफेसियों की किताब 4 का 13 वचन पढ़िएगा। 4 का 11 वचन पढ़ो। 11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता प्रेरित भविष्यवक्ता और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 सेवा कलीसिया से ही निकलता है। ये कलीसिया के लिए, इसीलिए आगे पढ़ो। आगे किस लिए ये दिया? आगे पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया में सेवकाई परमेश्वर ने इसलिए दिया, आप और मैं प्रभु में पवित्रता में सिद्ध हो जाएं। और आगे पढ़ो। वो सेवा का
काम किया जाए, और सेवकाई का काम किया जाए। और आगे पढ़ो। और मसीह की देह उन्नति पाए, हाँ, जब तक कि हम सबके सब विश्वास परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। कितना अद्भुत बात है कलीसिया के लिए। इसीलिए कलीसिया क्या है? सत्य है। कलीसिया क्या है? सत्य है। कलीसिया में कोई झूठ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कितना अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। इसलिए मैं यही बात मैं कहूँगा, कलीसिया छोड़कर मत जाना। कलीसिया छोड़कर नहीं जाना। कहीं पे भी जाओ पर कलीसिया में जाओ, पर कलीसिया छोड़कर घर पे नहीं बैठना। कहीं ना कहीं कलीसिया में जाओ, अच्छा कलीसिया में जाओ जहां पर आपको सच्चाई की कम्बाई दिखाई देता हो। जिस कलीसिया में सच्चाई की कम्बा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं तो यही कहूंगा मत जाना। सच्चाई की कम्बा दिखाई दे रहा है तो जाओ, क्योंकि वो जीवित कलीसिया बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी किताब 3:15 में हमने क्या पढ़ा था? जीवित कलीसिया। पढ़ो। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य की कम्बा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा। हाँ, शरीर में प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा में क्या बना? धर्मी ठहरा। और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों के बीच में यीशु के बारे में प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया, हाँ, और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में उठा लिया गया। जितना भी बातें, जितना भी सच्चाई जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। ये वही जान सकता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। ये वही जान सकता है जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। इब्रानी की किताब 3 अध्याय, इब्रानी की किताब में आएगा 3 अध्याय पे 3 का 2 वचन से हम पढ़ते हैं। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर। सिस्टर जी एक मिनट, पहला वचन से हम पढ़े। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। ध्यान से सुना, कौन सी बुलाहट है? ये कलीसिया कौन सी बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। उस प्रेरित और महायाजक हाँ, यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह क्या है? महायाजक है। यीशु मसीह क्या है? महायाजक। उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और आगे पढ़ो। वे अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, यीशु मसीह विश्वास योग्यता होकर हमें नियुक्त करता है, और हम उनके ऊपर विश्वास करके हमें उनके पीछे जाएंगे तो हम परमेश्वर की कलीसिया बन सकते हैं। हम बुलाए गए लोग हैं, भूलना नहीं। और आगे पढ़िएगा। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। देखिएगा, सुनिएगा, एक तरफ मूसा की सेवकाई, दूसरी तरफ यीशु मसीह का सेवकाई। ये मूसा ने उतना ही वफादारी, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा को निभाया है, और वैसा ही यीशु मसीह मूसा से बढ़कर ज्यादा वफादारी, ज्यादा ईमानदारी और ज्यादा सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा को निभाया। ध्यान से सुनना। अब हम कौन सी सेवा में आ चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आ चुके हैं। और आगे पढ़ो। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया वह क्या है? परमेश्वर है। घर तो यूं ही बनते रहते हैं, धरती पे बहुत सारे घर बनते रहते हैं, पर इन सभी चीजों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और आगे पढ़ो। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान
विश्वास योग्य रहा। हाँ, मूसा परमेश्वर की भवन में एक सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। और कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हाँ, और परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। हाँ, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अत्यंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, अब इन मूसा से बढ़कर यीशु मसीह का सेवक है, ज्यादा वफादारी, ज्यादा ईमानदारी, ज्यादा सच्चाई बना, जिसका घर कौन है? आमीन। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कहां से कलीसिया झूठा हो सकता है? कहां से कलीसिया झूठा हो सकता है? अब बताओ, क्या कलीसिया झूठा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना से भी कलीसिया झूठा नहीं है। सियोन जो यरूशलेम में हम जाने वाला, हम सभी लोग कहाँ जाने वाले? यरूशलेम में जाने वाले हम सभी लोग धरती पे यरूशलेम का यानी स्वर्गराज का जीवन बिताते हैं। आपको मैं बताऊं, एक मैं थोड़ा समझाने के लिए बताता हूँ। हम स्वर्ग में जो पाने वाले जो चीज है ना, उसको हम धरती पे क्या करते हैं? पाते हैं। बस फर्क कितना है हम धरती में, बस फर्क कितना है बीच में शैतान क्या करता है? तंग करता है, अब पाने नहीं देता। बस फर्क कितना है, शैतान हमें सच्चाई में चलने नहीं देता। लेकिन चुनाव किसका है? चुनाव आपका है। क्या तुम परमेश्वर की सच्चाई में चलना चाहते हो? ये चुनाव है आपके लिए। क्या तुम कलीसिया में जाना चाहते हो? ये चुनाव है आपके लिए। कभी भी परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के आपकी इच्छा के खिलाफ परमेश्वर काम नहीं करेगा। अगर आपकी इच्छा ये करना है तो आप वार्निंग मिलेगा जरूर, और चुनना आपके हाथ में है। आदम और हवा ने पाप क्यों किया पता है? आदम और हवा ने पाप क्यों किया? परमेश्वर चाहे तो उसको उनको क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। शैतान को भी रोक सकते थे। शैतान एदेन की वाटिका के अंदर घुस गया। सुनो, कहां घुस गया शैतान? परमेश्वर चाहे तो उसको भी क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। लेकिन उसके लिए क्या था? एक परीक्षा की समय था। चुनाव के लिए छोड़ दिया। आज भी हमारे जीवन में ना चुनाव, बहुत सारे चुनाव आते हैं। मैं प्रार्थना में जाऊं या नहीं जाऊं, ये हमारे लिए चुनाव है। प्रार्थना करूं या ना करूं, यह हमारे लिए चुनाव है। कलीसिया में जाऊं या नहीं जाऊं, यह हमारे लिए चुनाव है। इस सच्चाई को पालन करूं या ना करूं, यह हमारे लिए चुनाव है। चुनाव के लिए प्रभु छोड़ देते हैं। वह आपकी मर्जी है। आप जहां जाना चाहते हो जाओ। आप जहां प्रभु की आराधना करना चाहते हैं कर सकते हैं। जहां आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं वो कर, आपकी इच्छा है। आप जो सच्चाई सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये चुनाव है हमारे लिए। मेरे जीवन में भी ऐसे कई सारे चुनाव आए। मेरे जीवन में, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव आए। लेकिन चुनाव को एक तरफ कर दो। मैं बता रहा हूं आपको, एक सलाह है मेरे लिए। चुनाव को कर दो एक तरफ, साइड कर दो सारे चुनाव को। समझ लो मैं बेवकूफ हूं। क्या बोला मैंने? सारे चुनाव को क्या करना है? अपने सारे चुनाव को साइड कर दो। समझ लो मैं खुद बेवकूफ हूं। बाइबल पढ़ो, बाइबल जैसे कहता है वैसे पढ़ो। वेरी सिंपल। क्योंकि ये बाइबल जैसे कहता है वैसे यदि अगर आप करोगे तो समझ लीजिएगा आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसलिए पुराने नियम के संत लोगों के लिए स्वर्ग जाने के लिए एक तरीका ये भी है। स्वर्ग जाने पुराने नियम की संत लोग स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध होना जरूरी है। 4 बातों में सिद्ध होना जरूरी है। एक, परमेश्वर की प्रेम में सिद्ध होना चाहिए, तभी तुम नया नियम की कलीसिया बनकर और यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाओगे। दूसरा, पवित्रताई में सिद्ध होना चाहिए। मैं अक्सर इन सभी बातों को बोलता हूँ। तीसरा, विश्वास में सिद्ध होना चाहिए। चौथा क्या है?
परमेश्वर की इच्छा करने में सिद्ध होना चाहिए। कठिन लग रहा है ना? कितना कठिन बात है ये। भैया पता नहीं कहां से लेके आते मैं क्या ला रहा हूं? मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। सच बताऊं, मैं तो बाइबल का वचन पढ़ता हूं तो पता चलता है अरे ये तो ऐसे हो गया, हमें तो ऐसे करना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? क्या करें? यही सच्चाई है। और ये मत कहना मेरे से नहीं होगा। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो परमेश्वर पहले से ही कह देते हैं कि बेटा ये तुमसे नहीं होगा। तुमसे हो सकता है, इसलिए प्रभु ने क्या बोला? ये सारे सच्चाई आपको दिया। अब कैसे होगा? ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा जब आएगा ना, सारी सच्चाई में वो लेके चलेगा। वेरी सिंपल। जितना भी सच्चाई हम सुने, जितना भी कठिन सच्चाई हम पाए, जितना भी कठिन सच्चाई हम सुने, अब डरना मत। हर एक, जब आपको लगता है ना इतना कठिन सच्चाई है, जब आपको ऐसा लगता है ना, तो याद करना पवित्र आत्मा को। क्योंकि पवित्र आत्मा किस लिए पता है? हर एक कठिन सच्चाई में वो हमें लेके जाता है। बाइबल में यही पढ़ते ना, सत्य की आत्मा क्या करता है? सत्य में लेके जाता है, चाहे वो जितना बड़ा कठिन सच्चाई क्यों ना हो। अब समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है? सारा इच्छा और सारे चुनाव को क्या करना है? साइड करो, आंख बंद करो, प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा में करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? अर्पण कर रहा हूं। हम सबसे ज्यादा चिंता पता है क्या करते हैं? कल एक भाई का एक बात सुन रहा था, वो यही बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला कि हम हमेशा फ्यूचर के लेके चिंता करते हैं, यानी भविष्य को लेके हम क्या करते हैं? चिंता करते। अरे अभी जो समय है इसको तो जियो, भविष्य को लेके क्यों चिंता करना? बाइबल भी यही सिखाता है ना हम लोगों को। क्या कुछ और सिखाता है बाइबल? बाइबल क्या सिखाता है पता है? कल का दिन कल देख लेगा। यही है, यही पढ़ते हैं ना। मत्ती के सुसमाचार में क्या पढ़ते हैं? कल का दिन कल आप ही वो चिंता करेगा, वो देख लेगा। तुम आज की चिंता करो। हम चिंता क्या करते हैं पता है? आज का तो भूल जाते हैं। हम सोचते हैं आज संडे नहीं है, हम सोचते हैं आज हम जीवन नहीं बिता रहे। हम क्या करते हैं? कल की चिंता में, कल क्या होगा? सुबह उठते हम याद करेंगे, अरे कल तो वहां जाना, कल, अरे आज सुबह तुम उठे हो तो आज सोचो ना आज कहाँ जाना है, आज क्या करना है। हम क्या करते हैं? कल की चिंता करते हैं। प्रेजेंट लाइफ को हम भूल जाते हैं और फ्यूचर लाइफ की चिंता करते हैं। वही पास्टर जी ने बहुत अच्छा बोला, चिंता के कारण गड्ढा खोदते जाते। बहुत अच्छा बात बताया। यही पढ़ते हैं ना। पक्षियों को देखो, वो क्या करता है? ना वो बोता है, ना वो काटता है, ना वो बटोरता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? देता है। और इतना ही नहीं, उस वचन में ये भी बताया कि उस पक्षी से बढ़कर बहुमूल्य हम लोगों को प्रभु ने बनाया। तो जब उस पक्षियों को परमेश्वर खिला सकता है, पिला सकता है, तो हमें क्यों नहीं खिला सकता? इसलिए सबसे प्रथम क्या करना है? परमेश्वर की राज की खोज करो, फिर सब कुछ। कल की चिंता मत करो, कल अपने आप देख लेगा, कल आप ही देख लेगा। उस वचन को पढ़ना। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा नहीं। और आगे पढ़ो। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है कि ये सब तुम्हें जरूरत है। और आगे पढ़ो। इसलिए पहले तुम
परमेश्वर के राज्य सबसे पहले और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, और आगे अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बस खत्म, बात खत्म। आज का ही दुख बात क्या हो गया, खत्म। आज कौन कौन कल की चिंता करके बैठे हैं? आज है कोई? कल सुबह उठ के काम पे जाना है, कल सुबह उठ के आंगनवाड़ी जाना है। अगर बच्चे स्कूल होते तो बच्चे चिंता करके बैठे रहते हैं। अरे होमवर्क करना है, कल क्या करना है? स्कूल में जाना है, कल की चिंता करना। प्रिय भाइयों बहनों, कितना मधुर आवाज में परमेश्वर ने मधुर सा एक वचन प्रभु ने हम लोगों को, जीवित वचन प्रभु ने दिया कि कल की चिंता नहीं करना है। कलीसिया ये है, कलीसिया कभी कल की चिंता नहीं करता। आगमन की चिंता करते हो, अच्छी बात है, उससे आपका परमेश्वर का डर आएगा, भय आएगा और भक्ति आएगा और प्रभु में चलने की प्रयास करोगे। इसलिए कहता हूँ, अपनी सारा बुद्धि को करो साइड, अपनी सारे चुनाव को करो साइड। अब क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तीमुथी की किताब 3:16 वचन, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। 3:16, पहले तीमुथी की किताब 3 अध्याय। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, गंभीर है। और आगे पढ़ो। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा। देखो, शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 17 वचन। हम सच्चाई में खड़ा होना चाहिए। मैं आखिरकार में यही बोलूंगा, सच्चाई में खड़ा होना चाहिए। आगे पढ़ो। 1 का 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा की द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? सच्चाई यीशु मसीह की द्वारा पहुंची। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? यूहन्ना की किताब 14 का 6 वचन पढ़िएगा। 14 का 6, 14:6। यूहन्ना का, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं ही मार्ग और सत्य जीवन में ही, सत्य में ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन, यहाँ पर सत्य करके पढ़ते हैं। सच्चाई में ही हूँ, यानी कलीसिया जहाँ है वहां पर यीशु है। क्योंकि कलीसिया में सच्चाई की खंबा दिखाई देना चाहिए। अब वही खंबा बनकर जब यीशु आ रहे हैं तो कलीसिया में कौन दिखाई देता है? यीशु दिखाई देता है। सुन रहे हैं आप लोग? 18 का 37 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 18 का 37। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातु ने ये उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा, हाँ, तो क्या तू राजा है? हाँ, यीशु से कहते, क्या तू राजा है? पिलातु कहता है, वो यीशु से कहता है, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। हाँ, मैंने इसलिए जन्म लिया, हाँ, और इसलिए संसार में आया, हाँ, हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हाँ, जो कोई सत्य का है, हाँ, वह मेरा शब्द सुनता है। हाँ, जो कोई सत्य का है वो मेरी शब्द को सुनता है। वो सत्य के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। किसके लिए प्रकट हुआ? सत्य के लिए। फिर गलातियों की किताब 3 का 1 वचन पढ़ो। 3 का 1 गलातियों को, हाँ, पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें कहाँ गया बुद्धि? ऐसे मैं डांटूं आप लोगों को, कहाँ गया बुद्धि? मतलब आप लोगों को, मतलब मेरे को भी मिला के मैं कह रहा हूँ, कहाँ गया बुद्धि? पढ़ो पढ़ो सुजन। किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ, तुम्हारे तो मानो आंखें के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ, तुम्हारे आंख के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा की क्या व्यवस्था के कामों से या व्यवस्था के समाचार से पाया? हाँ,
क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? यही सवाल आपको भी आता होगा आपका जीवन में। कितने लोगों को इसमें जो दिया गया सवाल आपका जीवन में आता है? सुन रहे हैं? यस। और इसमें जो सवाल है इसको घर जाके अच्छी तरह पढ़ना, समझना थोड़ा सा। यही सवाल आपका जीवन में भी है, हमारा हम सबका जीवन में है। दोबारा पढ़े सुझो वचन को। निर्बुद्धि गिरातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा की क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? सुझो ऐसे नहीं लिखा, सत्य को पलट के क्या बोलते हैं, तुम्हें गुमाया किसने, ऐसे लिखा हो ना। पढ़ो उस वचन को। नहीं पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हे निर्बुद्धि गलातियों, आराम से पढ़ना। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें मोह लिया? इसका मतलब क्या? बहका दिया। किसने तुम्हें बहका दिया। और आगे पढ़ो। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। नहीं, इसमें ना किसने तुम्हें बहका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोह लिया। इसमें ऐसे लिखा है सिर्फ किसने तुम्हें मोह लिया, पर मैं तमिल में पढ़ता हूँ, यहाँ पर ये लिखा सत्य को उल्लंघन करने के लिए किसने तुम्हें मोह लिया। इंग्लिश में पढ़ना उस वचन को। O foolish Galatians, who had bewitched you that he should not obey the truth? Obey the truth मतलब परमेश्वर की सच्चाई को नाम मानने के लिए किसने तुम्हें मोह लिया। सुन रहे हैं आप लोग? yes. परमेश्वर की सच्चाई को अब नहीं मानेंगे, ऐसे करके किसने तुम्हें क्या कर दिया, मोह लिया। और ऐसे, पर हिंदी में ऐसे नहीं लिखा, हिंदी में सीधा डायरेक्ट लिखा। हिंदी में ये लिखा है किसने तुम्हें, पढ़ो सुझा पढ़ो। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। हाँ, इतना ही लिखा, पर इंग्लिश में और भाषा में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, ओबे द ट्रूथ मतलब उस सत्य की उल्लंघन करने के लिए किसने तुम्हें, ऐसे करके इसका अर्थ आता है। और आगे पढ़ो सोचो। तुम्हारी तो मानो आंखें के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा की क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? शरीर की रीति पे क्या अंत करोगे? और आगे पढ़ो। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? हाँ, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। क्या इतना दुख उठाया, क्या वो व्यर्थ है? अब वो कहते हैं ये व्यर्थ नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार के दुख क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के दुख क्यों ना, वो क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। और आगे पढ़ो। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हालेलुया। वचन को अच्छी तरह समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जब आप वचन को समझोगे ना अच्छी तरीके से, समझ लो, आपको कोई रोक नहीं सकता आपको जीवन। तो भैया ये वचन ऐसे है, काटने वाला वचन है, ये तलवार से जो काटते हैं ना, ये वो वाला वचन है। इसमें ना, इससे हम बच के भाग नहीं सकता है। एफएसी की किताब 4:21 पढ़ना, जल्दी पढ़ो, समय कम है, मैं अभी जल्दी करूंगा। 4:21। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो। एफएसी की किताब 4:21।
वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी हाँ। और जैसा यीशु में सत्य है हाँ। उसी में सिखाए भी गए हाँ। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने वंशुत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया में पुरानी स्वभाव को हटा दिया जाता है। कलीसिया में ये बातों को सीखने को आपको मिलता है कि पुरानी बातों को छोड़ने के लिए कलीसिया आपको मदद करता है। ध्यान से सुनना, कलीसिया की सच्चाई हमें क्या सिखाता है कि पुरानी बातों को क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए कलीसिया क्या करता है, मदद करता है। हाँ, हम पहले जब हम मसीह में नहीं थे तब हम पहले कैसे थे, अंधकार में थे और हर प्रकार की काम किया करते थे और संसार में रहते थे, संसार के लोगों के बीच में बिगड़े हुए होते थे, हर प्रकार के काम करते थे। अब कलीसिया ने क्या किया, कलीसिया में आने के बाद सच्चाई के माध्यम से पुरानी सारे बातों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। पढ़ो उस वचन को, यही तो लिखा है उसमें। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है, जैसे यीशु में सत्य है और उसी में सिखाए भी गए। उसी में मतलब कलीसिया में यीशु मसीह का सच्चाई सिखाए जाने के कारण उसी में सिखाए गए हैं और कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बदमानी वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, निकाल दो उसको, दोबारा मत लाना उसको। जो निकल गया, दोबारा कोई याद दिलाता है उसको क्या करना चाहिए, हाँ, मुझे नहीं याद करना, बाढ़ में गई वो सारे। सुन रहे, पुरानी बातों को क्या करना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ दो, प्रभु के लिए खड़ा हो जाओ। परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ अद्भुत बातों को लोगों को बोलना, ये हमारे लिए गवाही है। हम पवित्र आत्मा को पाते तो परमेश्वर के लिए गवाह बनते हैं ना। तो सुझाव और आगे पढ़ो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, अपनी मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। पुराना तो खत्म ही हो गया। कितने लोग खुश हैं आज जो पुराना खत्म हो गया? हालेलुया। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन में भी बहुत सारे पुराने बातें सारा प्रभु ने क्या कर दिया, नया हटा दिया, नया कर दिया। जल्दी 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 नए मनुष्यत्व को पहन लो। अच्छा सुझाव बहुत हो गया। बस रोमी की किताब 9वां अध्याय 26वां वचन। हमारे पास समय कम है वरना मैं पढ़ लेता। रोमियो की किताब 9वां अध्याय 26वां वचन पढ़िएगा, 9 का 26। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उसने यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। 9 का 26 बोला था। हाँ पढ़ो 9 का 26 पढ़ो। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उसे यह कहा गया था, जिस जगह पे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। उसी जगह पर जीवित परमेश्वर की संतान कहा जाओगे। ये ओसिया की किताब में लिखा है इसका बारे में। ओसिया की किताब है ना, ओसिया की उसी वचन में तो लिखा है, ओसिया की किताब में लिखा करके पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। और ऐसा इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। नहीं ये नहीं लिखा, ओसिया की किताब में लिखा करके। हाँ वो वही तो कह रहा हूँ मैं बता, आप लिख के ना घर जाके पढ़ना इसके बारे में कहाँ लिखा। ओसिया की किताब पहला अध्याय 25 में लिखा है, पहला अध्याय 10वां वचन और दूसरा अध्याय 23वां वचन। हाँ उसी में लिखा है इसका बारे में। इसका मतलब क्या, जहां पर तुम परमेश्वर की मंदिर नहीं बन सकते हो वहीं पर परमेश्वर की जीवित मंदिर बनोगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ, आज हम जीवित मंदिर हैं। आज हम जीवित सत्य मंदिर है ना।
दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3:3 पढ़िएगा। 3:3 दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3:3। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। इसको अच्छी तरह समझ लेना, हम मसीह का पत्री हैं। और आगे पढ़ो। जिसको हमने सेवक के समान लिखा, हाँ, और जो सहाय से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। बस हम परमेश्वर की पत्री हैं, वो भी जीवित परमेश्वर की आत्मा से। इसका मतलब क्या हुआ? कलीसिया जीवित परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, इसलिए कलीसिया जीवित रहेगा, आगे भी रहेगा, आज भी है। और कलीसिया सत्य है, कलीसिया झूठ नहीं। हालेलुया। 6:16 पढ़िएगा। 6:16 इसी का क्या? हाँ, ये दूसरा कोरिन्थियों की किताब 6:16। और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों है। हाँ, ठीक है, पढ़ो। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, ये परमेश्वर के जीवित मंदिर है। इसका मतलब क्या हुआ? कलीसिया सत्य है और जीवित है। सुन रहे हैं आप लोग? कितना अद्भुत बात है, देखिएगा। और एक और पहला थिस्सलुनीकी की किताब 1:9 मेरा समय एक्सप्लेनेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वचन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी बातें सीख सके। पहला थिस्सलुनीकी की किताब पहला अध्याय का 9वां वचन। क्योंकि वे आप हमारे विषय में बताते हैं कि हमारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तियों से अपने परमेश्वर की ओर फिरते, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। सेवा कौन सा सेवा? जीवित और सत्य परमेश्वर की सेवा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता, आज हम जो सेवा जिस कर रहे हैं ना, ये जीवित सेवा है और जीवित सेवा है और जीवित सत्य है। यही हुआ ना? यही हुआ ना? और आगे इब्रानी की किताब 3:12 इब्रानी की किताब 3:12 जल्दी पढ़ना। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन कभी नहीं आना चाहिए। चौकस रहना इस बात के लिए। हजारों बार आपका मन अविश्वासी मन हो जाता है। कितनी बार आपका मन इधर से उधर क्या हो जाते हैं? भटक। हम सबका मन भटक जाता है ना? अविश्वासी मन कभी ना हो हमारा हृदय में। और आगे पढ़ो। ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटाने वाले चीजों से दूर रहना। यही है ना? यही है ना? 9:14 वचन इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को पढ़ो। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। देखिए, हमारी आत्मा कौन सा आत्मा है? सनातन का मतलब क्या पता है? कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा वाला आत्मा है। सनातन आत्मा है। कौन सा आत्मा? सनातन, कभी खत्म नहीं होगा। मसीह भी सनातन है, परमेश्वर की वचन सनातन है। कलीसिया तो आज हम नया नियम में, ये कलीसिया, मैं कहता हूँ कलीसिया तो शुरू से ही शुरू हो गया था। कलीसिया की शुरुआत तो पुराने नियम से शुरू हो चुका था। यही हुआ ना? नया नियम में तो नया नियम की कलीसिया आया, पुराने नियम में तो पुराने नियम की कलीसिया के अनुसार हुआ था। इसका मतलब क्या? सब कुछ सनातन पहले से ही है, सब कुछ। और आगे पढ़िएगा। तुम्हारे विवेक को मरे वो कामों में से
क्यों शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। 12 का 22 वचन पढ़िएगा। इब्रानी की किताब 12 का 22। तुम सिय्योन के पहाड़ के समान और जीवित परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। बस दोबारा पढ़ो। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, जीवित परमेश्वर की नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। सुन रहे हैं आप लोग? अभी जो हम आराधना कर रहे हैं, अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी यरूशलेम ही है। कैसे यरूशलेम है? जीवित यरूशलेम का छाया है ये। जो उस यरूशलेम में जो गुण पाया जाएगा, वही गुण आज कलीसिया में पवित्र आत्मा की द्वारा हमें मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि कलीसिया सत्य है। हर कलीसिया में जाने की कोशिश मत करना। कोई भी कलीसिया में जाते हो, पहले फर्क हो। आप पहले क्या करना है? फर्कना है आपको। सत्य की सच्चाई के अनुसार फर्क हो। लोग बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको समझ होना चाहिए। समझदारी के साथ क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। जीवित परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर हम इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एक बार अगर हमारा साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, उसको सुधारना कई साल लग जाएगा। आपकी हर एक कदम जो है ना, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक कदम में अगर एक कदम गलत निकला, आगे के लिए, जीवन के लिए, उसको सुधारने के लिए कई साल लग सकता है। जितना अभी तक सुधारा है, मैं कहता हूँ इसको संभालो। वेरी सिंपल। गलत तो नहीं बोला? जितना सुधारा है उसको क्या करना है? संभालो। अब इसको बिगड़ने मत देना। अगर आपको लगता है ये बिगड़ने जा रहे हैं, तो प्रार्थना करो, प्रभु के हजूर में अर्पण करो, परमेश्वर आगे चलाएगा। सत्य की आत्मा हमारे बीच में, इसलिए सत्य की मार्ग में हमें लेके चलाता है। इस वचन से हमें ये बात सीखने को मिला है कि परमेश्वर की जो कलीसिया है सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, पिछले कई हफ्तों से हम लोग बातें जो सच है वाली जो टॉपिक में इतने सारे 10 पॉइंट हमने सीखा है। आज तक हमने 10 पॉइंट सीख लिया है। पुराने बातें दोबारा जाके आप वचन को सुनना, जितना भी पुराने बातें दोबारा एक और बार सारे प्रचार को दोबारा सुनना। हमारा जीवन में जरूर हमें ये बात समझ में आ जाएगा, वाक्य में जो सत्य की बात है, जो हमें उसको जानना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। आप लोग धन्य हैं, आज सत्य की बातों को आपने सुन लिया है। आप धन्य हैं, सत्य को आपने जान लिया है। इसलिए मैं यही कहूँगा, जैसे आपने सुना, जैसे आपने सीखा, इसको वैसे की वैसी औरों को भी क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। वचन को बांटो, लोगों को बांटना वचन को। जितना भी वचन आपने सीखा, सारे वचन को लोगों को बांटिएगा, प्रभु के पास जाने दीजिएगा, लोगों को सुसमाचार सुनाइएगा, वो सत्य को जानने पाए। आइएगा हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम